बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हम लोग ईश्वर की कृपा से ईश्वर की चर्चा अपने मित्रों के साथ करने का प्रयास करते हैं और बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिनको गुरुमुख से श्रवण करने के उपरांत वो अनुभव अवश्य करता है गुरुमुख से सुनने वाला शिष्य। तो हमारा जो उद्देश्य है चर्चा करने का, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आजकल इस दौड़ धूप भरी ज़िंदगी में सभी लोग व्यस्त हैं अपने अपने कार्यों में। इसलिए हमारा प्रयास है कि ऐसे वीडियो बनाकर लोगों के लिए कि जब उनको समय हो वह श्रवण कर सकें। समय का अभाव सभी को है, किसी के पास इतना समय नहीं है कि गुरु जी के पास जाकर रहें और ये शास्त्रों का अध्ययन करें। इसलिए हमारा प्रयास है कि सभी जो इतने भी हमारे संपर्क में ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में मुख्य रूप से जो श्रोताओं को लाभ दे सके, बस उतनी सामग्री उनके लिए लाएं। तो आज हम लाए हैं रमन ऋषि महाराज जी का रचित कुछ श्लोक हैं जो बहुत लाभकारी हो सकते हैं। इसलिए आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। तो उसका पहले विषय रखते हैं कि जो भी लोग कर्म करते हैं, कर्म का अर्थात जो वैदिक कर्म करते हैं, यज्ञ हवन जप तप व्रत आदि, उनका फल तो अवश्य होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि उसका कल्याण हो, उस श्रोता का या उस कर्मकर्ता का कल्याण कैसे हो, इस विषय पर रमन महर्षि जी ने जो लिखा है वो आपके समक्ष रखते हैं। और पहले रामायण का एक दोहा है वो बोलते हैं, एक चौपाई बोलते हैं, वो इसके रिलेटेड है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अर्थात जो जैसा कोई कर्म करेगा स्वर्ग प्राप्ति के लिए उसे स्वर्ग मिलेगा, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म करते हुए अंतःकरण शुद्धि के लिए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। पर मोक्ष कर्म के लिए नहीं है, कर्म तो एक व्यक्ति का अपने आगे फल लेने के लिए है। इसलिए रमन महर्षि क्या लिखते हैं वो अब कहते हैं, लिखते हैं, कर्तुरा गया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। ये श्लोकबद्ध किया है रमन ऋषि महाराज जी ने। वो इसलिए किया है तो भगवान की वार्ता भी इसमें लगाते हैं कि भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं गहना कर्मणो गति, के जो कर्म की गति है वो बहुत गहन है। इसलिए श्रोता को कर्म के बारे में जानना चाहिए। वो रमन ऋषि महाराज जी का मैंने ये श्लोक लिया है। फिर बोलते हैं, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। अब इसका अर्थ करते हैं। जो उत्तरार्ध है पहले उसका करते हैं, पूर्वार्ध बाद में लेते हैं। क्या कहते हैं, कर्म किम परम, कहते हैं कर्म तो हमने कर दिया। जैसे किसी ने स्वर्ग कामो यजेत, यज्ञ किया स्वर्ग की कामना करते हुए, स्वर्ग की कामना करने के लिए यज्ञ अभी किया और यज्ञ समाप्त हो गया, लेकिन स्वर्ग तो मिलेगा जब ये देह छोड़ेगा, तभी का मिलेगा ना। तो कर्म तो खत्म हो गया, कर्म तो एक जड़ रूप होने से वो कर्म कैसे देगा, वो मतलब फल कैसे देगा, ये मतलब उनका कर्म किम परम, कर्म कैसे ऐसे परम हो गया कि वो फल देने लग गया।
एक क्या फिर बोलते कर्म तज जड़म, वो कर्म तो जड़ रूप हो गया। तो फिर क्या कहते हैं उसके लिए, तो वो जो कर्म किया है उससे एक धर्म रूप अदृष्ट उत्पन्न होता है, या उसको कह लो उसका संस्कार उत्पन्न होता है जो हमारे अंतःकरण में रहता है। और अंतःकरण में साक्षात भगवान हैं। कैसे? भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवत गीता में कह रहे हैं ईश्वर तो सभी हृदय में वास करता है। तो वो जो संस्कार पड़ा है तो वो ईश्वर की आज्ञा से, उसको अब जो पूर्ववर्ध है वो अब लेते हैं, कर्तृराज्ञया, वो जो ईश्वर है सभी को फल देने वाला, वो प्राप्यते फलम, उसकी कृपा से हम वो फल प्राप्त करते हैं। ये अर्थ है। फिर एक बार बोल देते हैं, कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जड़म। इसलिए कर्म तो करना चाहिए, उसका एक संस्कार होगा, उसका फल ईश्वर देगा कालांतर में। जैसा जैसा कोई कर्म होगा वैसा वैसा उसका फल का ये है, देश काल परिस्थिति को देखकर उसका फल होगा। जिस प्रकार वैसे ही बंजर भूमि पड़ी हुई, सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन जब बरसात आती है तो उसमें अपने आप कुछ पौधे उगाते हैं, आपने भी देखा होगा। बरसात एक कारण बना, फिर समय भी एक कारण बना, क्योंकि बरसात तो हर समय होती नहीं, वो समय ऐसे ही जब उस कर्म का फल देने का समय भी होगा और उस योग्य भी होगा वो फल भोगने के, इसलिए कहा है ये। तो आगे फिर चलते हैं, आगे क्या कहते हैं रमन ऋषि महाराज जी, कृति महोदधौ पतन कारणम फलमशाश्वतम गति निरोधकम। ये क्यों कहा? ये इसलिए कहा कि जो कर्म है वो तो इतने कर्म हैं, अगर जैसे कोई वर्षा चाहता है तो क्रीरी याग करे, जो पशु की कामना करता है तो वो चित्रा याग करे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जो पुत्र चाहता है वो पुत्रेष्टि यज्ञ करे, जो स्वर्ग चाहता है वो अश्वमेघ यज्ञ करे, सम्राट बनने के लिए उसके लिए कहा गया है वो ये यज्ञ करे। तो वो भी वर्ण के अनुसार है, सभी नहीं, सभी यज्ञ सभी नहीं कर सकते। इस विषय पर फिर चर्चा करेंगे, अभी वो ये इसको ही लेते हैं। इसलिए कहा इतने कर्म होने के कारण कहा कृति महोदधौ, ये तो समुद्र है। महोदधौ मतलब समुद्र, सागर। तो फिर क्या होगा? पतन कारणम, अगर हम तैरना नहीं जानते तो पतन का कारण बनेंगे। क्यों बनेंगे वो आगे कहते हैं। फलम शाश्वतम, फलम अशाश्वतम मतलब अशाश्वत, शाश्वत मतलब जो नित्य रहने वाला है, ख़त्म नहीं होने वाला, और जो अनित्य है वो अशाश्वत कहा गया है। कह रहे हैं फलम अशाश्वतम मतलब कहने का कि जो फल कर्म का मिलेगा, चाहे स्वर्ग मिले चाहे आपको पितृलोक मिले, तो उस फल भोग करने के बाद आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। इसलिए वो फिर नित्य तो ना हुआ ना, जो कर्म का फल वो नित्य ना हुआ, इसलिए वो कहते हैं गति निरोधकम। तो गति को वो रोक देगा। कौन सी गति? जो हम इस मनुष्य जन्म में उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए, जन्म मरण से रहित होने के लिए मोक्ष पद पाना चाहते हैं, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता में इतना लंबा उपदेश दिया, सिर्फ जीवों के कल्याण के लिए निमित्त हुए अर्जुन, लेकिन उन्होंने सभी के लिए कहा है, एक अकेले अर्जुन के लिए नहीं कहा, सभी लिए कहा। इसलिए कहा कि किसी की गति का उसको कैसे रोका जाए। गति ये करता है तो कर्म के अनुसार रोका जा सकता है। अगर वो बढ़ना चाहता है तो कर्म से ऊपर उठकर कैसे, वो अगले श्लोक में कहते हैं। गति निरोधकम, गति निरोधकम मतलब गति का रुक जाना। रुक जाना मतलब जिस प्रकार पहले मनुष्य कुछ
देखो रोगी हुआ, फिर उसे अच्छे कर्म किए गए, उसे निरोग काया मिली, और उसने अच्छा कर्म किया तो फिर देवता को इंद्र का देखो पद पाने के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञ करने पड़ते हैं। वो शास्त्रों में आया है, आप लोग भी जानते हैं कि जब बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहा था तो 100वां पूरा होने से पहले देखिए स्वर्ग के इंद्र देवता को, अर्थात देवताओं की रक्षा करने के लिए जो यज्ञ कर रहा था बलि, वो राक्षस था, वो असुर था, उनको वहाँ पर अधिपत्य ना हो जाए स्वर्ग में, इसलिए उन्होंने अपना अश्वमेघ 100वां पूर्ण ना कर सके, इसलिए बलि के यज्ञ को रोकने के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया। इसलिए कि स्वर्ग में जो देवता हैं उनको कोई कष्ट ना हो, इसका अर्थ है कि जो सत्व गुण संपन्न लोग हैं उनकी रक्षा करते हैं भगवान, वो सत्व गुण संपन्न जो होते हैं, इसका ये अर्थ लेना। आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या, ये हो गया कृति महोदधऊ के बहुत समुद्र है, सागर है, ये कर्मों का कोई अंत नहीं है, शास्त्र भरे पड़े हैं कर्मों के, ये कर्म करोगे ये होगा, ये कर्म करोगे ये होगा। पतन कारणम का ये कहा कि आप अपनी उन्नति में रुकावट डालोगे। आगे क्या है, फलम अशाश्वतम, जो भी कर्म का फल होगा वो नित्य नहीं होगा, नित्य रहने वाला नहीं होगा, इसलिए आपकी गति निरोधकम, वो गति आपकी रुक जाएगी जो आप आगे 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 मनुष्य से देवता, देवता से ईश्वर तक आप जा सकते हो, इतनी शक्ति भगवान देना चाहते हैं आपको। तो इस कैसे करेंगे, तो आगे श्लोक में रमन ऋषि महाराज जी लिखते हैं, ईश्वरार्पितं निश्चया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकं, और कहीं कहीं इस पर लिखा हुआ है मुक्तिदायकम, यहाँ लिखा है मुक्तिसाधकम, मतलब एक ही है। तो अब इसका करते हैं, ईश्वर पितम, जो पहले कहे गए हैं स्वर्ग पाने के लिए, पशु पाने के लिए, धन पाने के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, और सारी अपना ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए जो जो कर्म करेंगे वो नित्य नहीं होंगे, तो फिर क्या करें। तो कहते हैं ऐसे हो सकता है, ये प्रभु आपको ये रास्ता देते हैं कि सभी कर्म जो करने हैं तो मेरे अर्पित कर। वो कह रहे हैं ईश्वर अर्पितम, जो भी कर्म करोगे ईश्वर के अर्पण कर दो। निश्चया कृतम, आपकी इच्छा नहीं होनी चाहिए कोई उसमें। ये कहा कर्म में अगर आपकी इच्छा उसमें जुड़ी हुई है तो ईश्वर को कैसे आपने अर्पण कर दिया। इसलिए कहा ईश्वर अर्पितम निश्चया कृतम, जो भी किया हुआ है वो आपकी इच्छा ना हो उसमें कि मैं अमुक इच्छा से ये कर्म कर रहा हूँ, ये होनी चाहिए इच्छा कि मैं ईश्वर के अर्पित करूँगा ये काम, ये मैं उसके ईश्वर के अर्पण करता हूँ। तो फिर क्या होगा, चित्तशोधकम, ईश्वर किसी भी कर्म के फल को कभी नहीं रोकते। तो फिर इसका क्या करेंगे, कहते उसने मुझे प्राप्त करने के लिए कर्म किया है तो मैं अपना आप ही उसको दे देता हूँ। वो कैसे देंगे, चित्तशोधकम, पहले चित्त शुद्ध होगा तभी ईश्वर आपके हृदय में प्रकट होंगे। चित्त शोधकम, वो फिर कर्म जो किए उसका फल आपका चित्त शोधन का कारण बनेगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, मुक्तिदायकम, यहाँ मुक्ति साधकम, कोई भी बोल लीजिए अर्थ अर्थ एक ही है। मुक्ति साधकम मुक्तिदायकम, वो फिर कर्म आपको मुक्ति देने वाले होंगे, मुक्ति का साधन हो जाएंगे। मुक्ति का अर्थात ही यही है कि हम मुक्त जन्म मरण से हो जाएंगे। तो वो एक ही है, वो ईश्वर है। तो हम इसका मतलब ईश्वर में एक हो जाएंगे। जब ईश्वर कह रहा है कि अजोपि सन, मैं अजन्मा होते हुए अपनी प्रकृति को, अपनी माया को अपने अधीन करके मैं अवतार लेता हूँ, प्रकट होता हूँ। अजोपि सन, ये भगवत गीता में कहा है। तो प्रकट ले होते हैं, तो जब वो सिर्फ जन्म नहीं लेते, वो माया के रूप में है, माया निर्मित है, माया निर्मित। तो इसलिए आप मोक्ष पद पाना अर्थात उस ईश्वर के साथ एक हो जाना, ये है इनका है। तो ये इनका कहने का है कि वो अद्वैत मत को मानने वाले थे,
रमन ऋषि महाराज जी। इसलिए हमने उनके श्लोकों को लिया है। श्लोक तो उन्होंने बहुत लिखे हैं, लेकिन मुझे जो ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैंने उनका आपके सामने में रखा। तो तीनों श्लोक एक बार फिर पढ़ देते हैं। कर्तृराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किं परम कर्म तज्जडं कृतिमहो दधौ पतन कारणं फलमशाश्वतं गति निरोधकम् ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक और है, ईश्वर के प्रति किया हुआ थोड़ा सा भी, छोटा सा भी अगर कर्म किया है तो वो व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, ये हम नहीं बोल रहे, जो जो शास्त्रों में है वही है। क्या भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता में, नहीं कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याणकृत मतलब अपने कल्याण के लिए किया हुआ कर्म और ईश्वर के अर्पण किया हुआ कर्म कभी भी उसकी दुर्गति नहीं होगी और उसका कर्म, उस कर्म का नाश भी नहीं होगा। कैसे, इस पर उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार एक बीज आपने भूमि में डाल दिया और आप भूल गए, वो बीज पड़ा हुआ सड़ेगा नहीं, वो सड़ेगा तभी अगर उनको बाहर ही हमने पानी में डाल दिया तो भी अंकुरित होगा। भूमि पर पड़ा हुआ, भूमि और जब जल मिलेगा वर्षा के रूप में, भूमि और जल ये दोनों ही उसको अंकुरित कर देंगे जब समय आएगा। ऐसे ही कह रहे हैं, छोटा सा भी अगर कर्म किया है वो ईश्वर के अर्पण कर दिया तो वो कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होगा। इसी ऐसे ही चर्चा करेंगे और मैं चाहता हूं कि अगर आपको कुछ ऐसा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी पर रखते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आपको ये भी कहना चाहिए कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, हमारा प्रयास सफल है या विफल हो रहा है। धन्यवाद।